हमारे YouTube चैनल सुपर स्टडी विदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पार्ट 6 है। केमिकल काइनेटिक्स से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 अपलोड कर चुके हैं। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की केवल 1 पावर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये होता है H2O2, H2O2 का विघटन H2O प्लस हाफ O2। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। हम रिएक्शन को देखकर इसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ये याद करना पड़ता है या फिर लैब में निकाला जा सकता है। या फिर कोई और देखी जाए, जैसे नंबर 2 2N2O5 4NO2 प्लस O2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। या कोई और देखा जाए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन NH4 NO2 एरो 2H2O प्लस N2। ये तीनों ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की केवल 1 पावर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। जैसे H2O2 का विघटन या N2O5 का विघटन या NH4 NO2 का विघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड या अमोनियम नाइट्राइड। अब हम बात करते हैं इनका इंटीग्रेशन इक्वेशन प्राप्त करने के बारे में कि कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप देखें, इसे इस तरह से लिख रहे हैं हम। जैसे ये है A, कोई भी रिएक्टेंट A एरो P, T टाइम पर जो जब ये T बराबर 0 है तब A का जो एक्टिव मास है वो A0 मान लिया और ये भी 0 है। कुछ समय बाद ये T टाइम बाद आफ्टर T टाइम ये कितना मान लेते हैं हम A और ये जैसे x, या फिर इसको जैसे इसे इस तरह से मान सकते हैं। जैसे इधर लिखकर दिखाता हूं मैं, A एरो P, स्टार्टिंग में जब T बराबर 0 है तब ये मान लिया हमने। जो कंसंट्रेशन है, ये एक्टिव मास है वो A और ये 0, T टाइम बाद ये x बन जाता है तो ये A माइनस x, इस तरह से मान सकते हैं आप। जो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग में शुरुआत में इसका एक्टिव मास A और ये 0 है, T टाइम बाद ये x बन जाता है तो ये A माइनस x रह जाता है। अब जैसे हम इन दोनों को लेकर बात करेंगे, एक के स्थान पर लास्ट में A माइनस x रख देंगे। अब जैसे लिखा जाए इंस्टेंटेनियस रेट, तब इसका किस तरह से लिख सकते हैं हम, माइनस dA अपॉन dt बराबर k A की पावर 1। यही तो बताया था आपको। ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की केवल 1 पावर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। इसे इस तरह से लिख दिया जाए, I को K A, इस तरह से लिखा जा सकता है। या और आगे इसे लिख सकते हैं हम D A, यहां से लिख दिया जाए dA अपॉन dt बराबर माइनस KA, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये देख पा रहे हैं ना, dA अपॉन, जो माइनस का सिंबल हमने इधर पहुंचा दिया, ये बोल सकते हैं दोनों तरफ माइनस का सिंबल ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, इधर इस तरह से। अब A को इधर ले आते हो, dt को इधर पहुंचा देते हैं, तब इस तरह से लिख सकते हैं हम डी ए
अपॉन ए बराबर माइनस के डी टी। ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तब क्या प्राप्त होता है, ln a बराबर माइनस के टी प्लस सी, ये प्राप्त हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन हम करके नहीं दिखा रहे, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तब ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब जैसे बताया गया था स्टार्टिंग में, टी पर क्या है, यह टी बराबर 0 पर ए नोट और टी टाइम बाद क्या रह जाता है, ये ए। अब यहां हम टी बराबर 0 लिखे इस इक्वेशन में, यदि इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम t बराबर 0 लिख दें, t बराबर 0 लिखें तो a की कंसंट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी, तब a बराबर कितना लिखना पड़ेगा, a बराबर a नोट लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यदि t बराबर हम 0 ले लें तो a की कंसंट्रेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, a नोट, वो यहां यूज कर देते हैं ln, ये c क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, ln a नोट माइनस यानी बराबर माइनस k इंटू टी कितना है 0 प्लस c, तो ये तो 0 हो जाएगा पार्ट, ln a बराबर c, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर c की वैल्यू जो ln a आपको प्राप्त हुई है, ln a नोट जो प्राप्त हुई है, इक्वेशन नंबर 3 से 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, ln a बराबर माइनस के टी प्लस ln a नोट, ये हो जाएगा। अब इसे इधर ले आए तब ये माइनस क्या हो जाएगा, ln a, ये प्लस का इधर लेकर आएंगे माइनस का, ln a नोट बराबर माइनस के टी, या फिर पूरे में जैसे माइनस का साइन ले लिया जाए, पूरे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रह जाएगा। पूरे में ले लिया जाए तब के टी बराबर, हम पूरे माइनस का सिंबल ले रहे हैं तो के टी प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, और ये माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा, ln a नोट माइनस ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ln a, ये हो जाएगा। लोग या एंटीलोग में जो माइनस वाले होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, के टी बराबर ये ln a नोट अपॉन a, ये हो जाएगा। या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ln बराबर कितना होता है, ln बराबर होता है 2.303 log, ये होता है। ln बराबर कितना होता है, ln बराबर होता है 2.303 log होता है। तब यहां हम वैल्यू लगा सकते हैं, इधर वो कर देते हैं, तब kt बराबर 2.303 log a नोट अपॉन a, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और ये टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। अब k बराबर निकालना होता, k बराबर 2.303
अपॉन टी log ए नॉट अपॉन ए, ये लिख सकते हैं। या अब आपको लिखना है जैसे इसके स्टेप में लिखना है आपको ए और ए माइनस एक्स के स्टेप में, तब ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी जो हम ए से डिनोट कर रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको के बराबर 2.303 अपॉन टी log जो एक्टिव मास है ए का क्या है वो एक्टिव मास या इनिशियल कंसंट्रेशन ए अपॉन में ये क्या है, ये है टी टाइम पर कंसंट्रेशन। टी टाइम पर कितनी लिख दी थी हमने, ए माइनस एक्स। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हो ये वाला या फिर ये एक ही बात है दोनों। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इसके बेस पर अनेक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का ये इंटीग्रेशन इक्वेशन आप प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके बेस पर कुछ हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ बना देता हूं ऊपर को। ग्राफ बनाए जा सकते हैं अनेक, जैसे किसके बेस पर बनाए हैं हम, ग्राफ बनाते हैं हम इनके बेस पर बना देते हैं। पहले इस इक्वेशन के बेस पर बना देता हूं मैं। ये इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी के समान है, जो सरल रेखा की समीकरण होती है। तब देखें आप इसे इस तरह से बनाया जा सकता है, ln a ये हो जाएगा ln a और t के बीच बना रहे हैं, टाइम के बीच ln a और टाइम के बीच बना रहे हैं। तब इसका स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के माइनस का सिंबल है, इसका मीन से ऊपर से नीचे होगा ये स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। जब ln a बराबर माइनस के टी प्लस ln a नोट के बीच जब ग्राफ बनाएंगे हम, तब ln a इस लाइन पर आ जाता है और t यानी ln a और टाइम के बीच बना रहे हैं, या रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच ग्राफ बना रहे हैं, तो ये नीचे को बनेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। कहने का मीन्स क्या है, यहाँ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इसलिए स्लोप क्या है, ऊपर से नीचे को -2। और इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहां से कहां तक होगा, ये यहां से यहां तक, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, ln a नोट के, ln a नोट। आप समझ पा रहे होंगे, जब ln a और t के बीच ग्राफ बनाते हैं तब इस तरह का बनता है। इसका स्लोप माइनस के बराबर होता है, ऊपर से नीचे को आता है। क्यों, इसका मीन्स क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम बीतने के साथ साथ घटती जाती है। इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, ln a नोट a के। समझ पा रहे हैं आप। या कोई और भी ग्राफ बनाया जा सकता है, जैसे अब हम ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन के बेस पर। इसे लिख सकते हैं हम log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाए, के टी अपॉन 2.303। ये किसके समान है, सरल की जो इक्वेशन होती है y बराबर mx के समान है। ये किसके समान है, y बराबर mx के समान। तब इसके बेस पर हम किस तरह से बना सकते हैं ग्राफ, इस तरह से log a अपॉन a माइनस एक्स, log a अपॉन a माइनस एक्स और किसके बीच, t के बीच ग्राफ बना रहे हैं। तब इसका स्लोप किसके बराबर होगा, k अपॉन 2.303, और ये प्लस का सिंबल है इसलिए नीचे से ऊपर जाएगा। कितना है, k अपॉन स्लोप किसके बराबर होगा, ये k अपॉन 2.303 के। समझ पा रहे हैं आप। ये जो इक्वेशन है इसे इस तरह से लिख सकते हैं, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी अपॉन 2.303। ये जो इक्वेशन है y बराबर mx के समान है, इसलिए इसके बेस पर हम ग्राफ बना सकते हैं। ये log a अपॉन a माइनस एक्स
और टी के बीच जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, के अपॉन 2.303 के बराबर। इस तरह से हम ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए दो ग्राफ बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ के साथ इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। हाफ लाइफ के साथ इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जैसे अभी हमने लिखा था ये इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का, के बराबर 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये है। अब जैसे हाफ लाइफ किसको बोला था हमने, वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। यदि हम ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, यदि टी के स्थान पर हम हाफ टी यूज करें तब ए माइनस एक्स के स्थान पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, a/2 ये यूज करना पड़ेगा। फिर से सुने, हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। अगर टी के स्थान पर हाफ टी यूज करें तो ये कितना रह जाएगा, a माइनस एक्स के स्थान पर हमें a/2 लिखना पड़ेगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टी टाइम पर a माइनस एक्स कंसंट्रेशन है। स्टार्टिंग पर कंसंट्रेशन a है और टी टाइम पर a माइनस एक्स है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ k बराबर 2.303 अपॉन T1/2 log a अपॉन a/2 ये हो जाएगा। अब a के स्थान पर तो ये a ही लिख दिया और a माइनस एक्स के स्थान पर a/2 लिख दिया और t के स्थान पर ये t हाफ लिख दिया। अब आगे k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log a से a कट जाएगा, यहाँ log 2 बचेगा और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 ये होती है। लगा देते हैं हम k बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में t हाफ, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तब क्या प्राप्त हो जाता है, k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ यह आ जाता है। यह इधर को लिख देते हैं, इसे t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। इस इक्वेशन से स्पष्ट होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, a, लास्ट में हाफ लाइफ के साथ a नहीं है ना, स्मॉल a, तो इससे यही प्रूफ होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब किस ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की किस पावर पर डिपेंड करती है, वो जनरली ये नियम लिख सकते हैं आप, टी हाफ लाइफ बराबर लिख सकते हैं आप a की पावर 1 माइनस n की पावर माइनस 1 ये लिख सकते हैं आप। इस तरह से लिख सकते हैं आप कि फर्स्ट ऑर्डर की जो फर्स्ट में किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ उसकी कंसंट्रेशन की किस पावर पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए लिख सकते हैं आप टी हाफ बराबर के अपॉन में a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, n क्या है, ऑर्डर है रिएक्शन का। अब जैसे जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो ये जीरो हो जाएगा, ये अपॉन में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब टी हाफ क्या आ जाएगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, टी हाफ आ जाएगा a। यानी जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनके हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 से ये जीरो हो जाएगा। तब यहां से अभी ये निकाला था कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अगर हम बात करें ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, तब यहाँ n के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 रह जाएगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनकी हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में,
तब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है, थर्ड रख देंगे यहाँ, तब 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तब यहां से लिख सकते हैं हम जो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनके हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से हम जो फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनके लिए लिख सकते हैं, यहाँ 2 के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी। अब यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तब आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।